नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक से पहले भारत के लिए आई अच्छी खबर। खिताब की प्रबल दावेदार सात्विक चिराग की जोड़ी को मिला आसान ड्रॉ। ग्रुप सी में छठे नंबर की जोड़ी होगी सात्विक चिराग की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी। गैरेथ साउथगेट ने इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर का पद छोड़ा। यूरो कप के फाइनल में मिली हार के 2 दिन बाद दिया पद से इस्तीफा। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम का स्वदेश पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। टीम ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ मैड्रिड में की विक्ट्री परेड। हजारों की संख्या में प्रशंसकों ने परेड में लिया हिस्सा। और कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम करने वाली अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का घर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका किया था अपने नाम। खबर विस्तार से। पेरिस ओलंपिक शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन के इरादे से पेरिस ओलंपिक में उतरने जा रहे हैं। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पेरिस ओलंपिक में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ओलंपिक शुरू होने से पहले ही इस जोड़ी के लिए एक अच्छी खबर आई है। सात्विक चिराग को पेरिस ओलंपिक में आसान ड्रॉ मिला है। सात्विक चिराग को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां उनकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी इंडोनेशिया की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी होगी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पेरिस ओलंपिक में अच्छा ड्रॉ मिला है। 23 वर्षीय सात्विक और 27 वर्षीय चिराग शेट्टी की जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही है। सात्विक चिराग ने 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। सात्विक चिराग को पेरिस ओलंपिक में तीसरी वरीयता दी गई है। सात्विक चिराग को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां इंडोनेशिया की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियानतो उनकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी होगी। इनके अलावा ग्रुप सी में दुनिया की 31वें नंबर की जर्मनी की जोड़ी मार्क लैम्सफस और मार्विन सेडेल और दुनिया की 43वें नंबर की फ्रेंच जोड़ी लुकास कोरवी और रोनान लबार शामिल हैं। पुरुष युगल ड्रॉ में जोड़ियों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से 2 टीम अंतिम 8 में पहुंचेंगी। इस बार 16 की जगह 17 टीमों को शामिल किया गया है। अंतिम समय पर आए कैस के फैसले के बाद लुकास और लबार की फ्रेंच जोड़ी को भी ड्रॉ में शामिल किया गया है। अब ग्रुप ए, बी और सी में 4 टीम हैं, वहीं ग्रुप डी में 5 टीम रखी गई हैं। ग्रुप स्टेज समाप्त होने के बाद नॉकआउट स्टेज के लिए दोबारा ड्रॉ निकाला जाएगा। एक ही ग्रुप की टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं भिड़ेंगी। सात्विक चिराग की पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी को स्वर्ण पदक जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सात्विक चिराग ने 2023 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2023 में इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 और थाईलैंड ओपन सुपर 500 खिताब भी अपने नाम किया था। 2024 में भी इस जोड़ी ने 2 प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों में बिल्किस जूरी की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। श्रीनगर के डाउनटाउन के खानियार की रहने वाली बिल्किस मीर इससे पहले चीन में हुए पिछले एशियन गेम्स में भी जूरी मेंबर थी। इस महीने के 26 तारीख से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में जहां हमारे खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए मैदान पर उतरेंगे, तो वहीं भारत की वाटर स्पोर्ट्स, कायाकिंग और कैनोइंग स्टार बिल्किस मीर एक जूरी सदस्य के रूप में पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये पहली बार है जब देश की कोई महिला ओलंपिक्स में जूरी के रूप में हिस्सा लेगी। ओलंपिक्स के लिए जूरी सदस्य के रूप में चुने जाने को बिल्किस मीर एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। A dream come true.
पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है और मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। ये सफर पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था, अल्टीमेट हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। श्रीनगर के डाउनटाउन के खानियार की रहने वाली बिल्किस मीर का डल झील से पेरिस ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में चुना और डल झील में कैनोइंग और कयाकिंग करने उतरी तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बिल्किस मीर की ताकत बनी उनकी माँ, जिन्होंने उनका सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 1998 में मेरी प्लेइंग करियर की शुरुआत हुई डल झील से, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था और स्पोर्ट्स को दरबदरी की नजरिए से देखते थे और समाज में भी बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता था। जब हम ट्रैक सूट डालते थे वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी 90s में, बट हमने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जैसे बोला कि 30 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने लगभग 12 साल अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया और मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच भी रही, जिसमें मेरे टीम क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी मिले। साल 1998 में डल झील से एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी खेल करियर की शुरुआत करने वाली बिल्किस ओलंपिक्स में एक ज्यूरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। कयाकिंग और कैनोइंग की वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन बिल्किस पिछले साल चीन के ह्वांगझू में हुए एशियन गेम्स में भी ज्यूरी मेंबर में शामिल एकमात्र भारतीय महिला थीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं कश्मीर घाटी की एक्वा वुमेन के नाम से मशहूर बिल्किस मीर। बिल्किस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी इस उपलब्धि की जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। ओलंपिक में हिस्सा लेना हर किसी का सपना होता है। ज्यूरी मेंबर के रूप में आप जा रही हैं और पहली भारतीय महिला, एक बेहद हम कहें गौरव का क्षण पूरे देश के लिए। I'm lucky that it's not me, Bilkis, it's India who will be the jury panel and first time. और ये बहुत खुशी की बात है, ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। फाइनली इंडिया कैनोइंग में जूरी पैनल में इस ओलंपिक्स में पहुंचा है। बिल्कुल, और भारत से तो आप पहली महिला हैं ही, एशिया से भी सिर्फ 2 ही जूरी के सदस्य हैं। तो किस तरह देखती हैं आने वाले भविष्य, अगर हम देखें तो उम्मीद करें कि आने वाले समय में हमें और भी भारतीय महिलाएं नजर आएंगी? जो शुरुआत आपने की है और भी लड़कियां जो हैं आपको देखकर प्रेरित होंगी। बिल्कुल, आप देख लीजिए हमारी कंट्री, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सुपर पावर बनेंगे स्पोर्ट्स में। आप देख लीजिए पिछले 5-6 साल से अगर आप देख रहे हो स्पोर्ट्स बहुत तेजी की तरह बढ़ रहा है और खास तौर हमारी महिला खिलाड़ी, चाहे वो ऑफिशिएटिंग में हो चाहे वो खिलाड़ी हो, सबसे ज्यादा मेडल्स हमारी वुमेन एथलीट्स ने दिए हैं। और ये जो कामयाबी आज हमें मिली, भारत आज फाइनली जूरी पैनल में बैठेगा और वो भी जो यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, बिकॉज वाटर स्पोर्ट्स यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियां ही इसमें सबसे ज्यादा इसमें आती है। पहली बार भारत इसमें होगा, तो ये एक खुशी की बात है। आने वाले दौर में इससे और हौसला बढ़ेगा और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारी मेजॉरिटी वुमेन, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स जैसे इवेंट्स हो, उसमें एज अ जूरी, एज अ एथलीट नजर आएंगे। बिल्कुल, डल झील से ये जो शुरुआत हुई थी एक छोटी सी डोंगी से, अब पेरिस ओलंपिक तक पहुंच चुकी है। किसे आप श्रेय देना चाहेंगी अपनी इस कामयाबी का? ये जो आज मैं ये पहुंच गई यहाँ तक, ये पूरा मेरा जो वेल विशर्स और मेरी माँ जो मेरी स्ट्रेंथ बनी, जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और आप देख लीजिए एक कश्मीरी लड़की के लिए इतना आसान नहीं था 90s में स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना। बहुत सारे चैलेंजेस आए, सेटबैक्स आए, फेलियर्स आए, बट आई नेवर गिव अप, क्योंकि मेरी माँ का कहना यही था
कि अगर आपने हार मानी तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनकी सबकी हार है। ये सारा मैं ये जो कामयाबी आज मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन स्ट्रगल वाले प्लेयर्स को जो आज भी स्पोर्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरे वेल विशर्स को, मेरे माँ को, मेरे परिवार को, जिन्होंने हमेशा मेरे बैकबोन बने, मुझे सपोर्ट किया, मुझ पे भरोसा किया, मुझे एग्रेसिव पुश किया आगे बढ़ने के लिए। ये सारा क्रेडिट मेरे परिवार को जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो ओलंपिक है वो सीखने का बड़ा मंच होता है। जूरी सदस्य के रूप में पहली बार आप हिस्सा ले रही हैं ओलंपिक खेलों में। अपने लिए आपने क्या लक्ष्य तय किए हैं, क्या क्या आप इस ओलंपिक से हासिल करना चाहती हैं? जैसे आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे प्लेयर हार कर आता है, जीत कर आता है, वो हमेशा प्लेयरों को एनकरेज करते हैं। और मैंने भी एक ट्वीट किया है, आपके माध्यम से बोलूंगी कि बिफोर लिविंग ओलंपिक्स आई डेफिनेटली वांट टू मीट माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड टेक हिज ब्लेसिंग्स। और मुझे उम्मीद है कि हम अभी इंडिया आने वाले दौर में बिड कर रहा है ओलंपिक्स में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एज ए जूरी पैनल बैठूंगी, बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलेगा। और इससे पहले मैं बड़े प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी एशियन गेम्स में बेस्ट जज ऑलरेडी मैंने काम किया है, वो भी मेरे पास एक एक्सपोजर है। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि इसको बड़ी ईमानदारी से निभाऊं इस पोजीशन को, और आने वाले दौर में भारत का नाम हाईएस्ट जो ओलंपिक जैसा टूर्नामेंट है वहां पर दर्ज करके आ जाऊं। बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद है कि आपका ये जो पेरिस ओलंपिक का अनुभव है बेहद शानदार रहे, और भविष्य में भी इसी तरह से आप नई नई उपलब्धियां हासिल करती रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। निशानेबाजी की दुनिया में तेजी से उभर रहे अर्जुन बबूता को विश्वास है कि वे पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अर्जुन का मानना है कि कंडीशंस कोई भी हो, लेकिन निशानेबाजी में सबसे ज़रूरी पहलू मानसिक मजबूती होती है, जिस पर भारतीय निशानेबाज लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अर्जुन बबूता निशानेबाजी में वो नाम हैं जो भारतीय खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। सबसे पहला सवाल, ओलंपिक ईयर है, अब ओलंपिक जस्ट 1 महीना कहना चाहिए रह गया है। कैसे देखते हैं अपनी तैयारी को ओलंपिक को लेकर के, और क्या कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी तैयारी में साथ जोड़कर देख रहे हैं? सर, काफ़ी अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, और मैं कहूँगा कि तैयारी भी हमारी उसी अकॉर्डिंग चल रही है। और कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर इस साइकिल में बहुत अच्छे से काम हुआ है, और इस बार रिज़ल्ट भी आपको इसलिए बेटर दिख रहे हैं ओवरऑल। एंड तैयारी भी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, एंड हम कई चीज़ों को मायने रख के चल रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग होंगे, भरोसा है उस पर। पेरिस में है, रेंज अलग होगी, हालांकि आप लोग डिफरेंट रीजन्स में खेलते रहते हैं, और लगातार एक जो कंसंट्रेशन होता है वो भी अपने आप में बना कर रखते चलते हैं। तो अभी तक का जो पूरा आपका एक पूरा सिनेरियो अगर निकाल करके देखें 2016 के अर्जुन में और अब 2024 के अर्जुन में, क्या कुछ एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आप पाते हैं अपने आप में? हर एक खिलाड़ी की जर्नी अलग होती है, एंड 2016 से अब तक की बात करूं तो जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है मेरे लिए, तो क्योंकि तब अभी 2016 में मैं जूनियर टीम में था और मेडल जीतने शुरू कर रहे थे, एंड अभी मैं सीनियर टीम में हूँ, और जो ग्रोथ करी है बहुत अच्छी करी है, जो कोचेज़ का मेरे को साथ मिला है, पूरी साइंस टीम का मिला है, वो काफ़ी अच्छा मिला है। अभी हाल ही में आप लोग का लग्जमबर्ग में भी कैंप लगा, तो उसके बारे में बताइए, किस तरह का वो कैंप था और उसने किस तरह से आप लोगों को बेनिफिट किया? सर, काफ़ी अच्छा कैंप था। पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NRAI का, क्योंकि वो एथलीट्स का सोच रहे हैं इस टाइम, एंड जैसे होना चाहिए पूरी अच्छी प्लानिंग चल रही है। एंड लग्जमबर्ग में जो कैंप था वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मायने रख के वो कैंप लगाया था, कि एक तो टाइम डिफरेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, एंड जो ओलंपिक का शेड्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी गेम का वहाँ पे शेड्यूल था। हर टाइम मेडिटेशंस थी, एंड वर्कआउट्स थे, साइकोलॉजी सेशन थे, टेक्निकल ट्रेनिंग थी, और काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। शूटिंग में भी बारीकी की गेम है, तो हर एक एलिमेंट पे काम हुआ वहाँ पे, और ज़्यादा शार्पन किया गया स्किल, तो अभी इम्प्रूवमेंट भी आई है और ज़्यादा। तो अच्छा कैंप था एक ओवरऑल। जिस तरह से आपने पहले कोटा जीता, उसके बाद जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था जो कि ट्रायल जो थे, उसमें उस ट्रायल में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रीच किया 10 मीटर एयर राइफल में,
तो जब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं या किसी तरह का जो एक कीर्तिमान बनाते हैं, तो ये जो बातें होती हैं ये कितना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती हैं? सर पहले तो कहूँगा वर्ल्ड रिकॉर्ड हम भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि मैं कहूँगा कि हर एक हमारे यहाँ पे टैलेंट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जज्बा भरा हुआ है, और एक अंदर आग जो है वो सबके भरी हुई है करने की, और मेहनती हैं सब, दिमाग भी बहुत हमारा इंडियंस का तेज़ है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी फील्ड में हम तोड़ सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी आईटी में भी हमारे इंडियंस ही भरे हुए हैं, स्पोर्ट्स में भी अब हमारे इंडियंस आगे आ रहे हैं साइंस की हेल्प से भी, एंड जैसे जैसे हमें टेक्निक्स पता चल रही हैं। तो मेरे लिए अकेला मैंने नहीं तोड़ा, मेरी पूरी जो टीम थी, सपोर्ट सिस्टम था, मेरे कोचेज़, उनका भी साथ था, सभी का था, और इसलिए मैं वो मुकाम हासिल कर पा रहा हूँ बार बार। लास्ट जो ओलंपिक थे उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। तो क्या लगता है कि क्योंकि लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस हम देखें टोक्यो ओलंपिक में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था हमारे शूटर्स का, लेकिन अब आपको क्या लगता है, हालांकि आप यंग शूटर हैं और काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग शूटर हैं, तो उस लिहाज से ये सवाल बनता है कि कैसे देखते हैं इस बार भारतीय दल के प्रदर्शन को? सर डेफिनेटली पिछली बार इतना अच्छा नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था, उस टाइम पे भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा भरोसा है अपनी तैयारी पे। चलिए, आप उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अर्जुन बबूता, जिनको भरोसा है कि वो इस बार पेरिस ओलंपिक में ज़रूर कीर्तिमान रचेंगे। साथ ही साथ वो इस बात को भी सामने रख रहे हैं कि भारतीय जो हैं वो हर खेल में अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात निशानेबाजी की, तो यहाँ पर एक बार फिर से देश अपना परचम जो है वो पेरिस ओलंपिक में लहराता दिखेगा। मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पेरिस ओलंपिक खेलों का काउंटडाउन जारी है। भारत पेरिस ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। पिछले ओलंपिक खेलों में भारत निशानेबाजी में पदक से वंचित रहा, लेकिन इस बार निशानेबाज अच्छी फॉर्म में हैं और पदक जीतने के प्रबल दावेदार हैं। केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय और एनआरएआई ने निशानेबाजों को हर संभव मदद की है ताकि ओलंपिक में उनका प्रदर्शन शानदार हो। भारतीय निशानेबाजों की तैयारियों पर एनआरएआई के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और टीमों का पेरिस पहुंचना शुरू हो चुका है। अब भारत की कैसी तैयारी है और निशानेबाजी से हमें किस तरह की उम्मीद है, उस पर बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी एनआरएआई के सुल्तान सिंह के साथ। सुल्तान साहब, कैसे देखते हैं इस बार के इस बेंच स्ट्रेंथ को जो स्पेशली ट्रायल के बाद जा रहा है, और क्या आपको इस बार के ओलंपिक से उम्मीद है शूटिंग को लेकर के? देखिए, जो हमारा स्क्वाड है दैट इज़ इन फुल फॉर्म and each one of them is undergoing their training in the best of the environment. अभी एक्सपोजर के लिए सारे टीम जितनी भी हैं दे आर ट्रेनिंग इन यूरोप, जहाँ पे वो थोड़ा सा वेन्यू के हिसाब से एक्लिमेटाइज भी हो रहे हैं, एंड वहाँ से देन दे विल प्रोसीड टू पेरिस टू शेट्रियो, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स शूटिंग की होनी है। गेम्स को हमने देखा, शूटिंग में इतना मादा है, खेलो इंडिया में देखा, नेशनल चैंपियनशिप में देखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखा, इन हाउस हमारे पास कंपटीशन बहुत है। क्या इसका फ़ायदा इस बार मिलने वाला है? मैंने कई शूटर से भी बात करा कि यहाँ पे इतना कंपटीशन है तो वर्ल्ड फोरम में हमें आसानी होती है रिजल्ट्स मिलने में। सर्टेनली जितना जितना कंपटीशन होता है वैसे ही और हमें एक तो पार्टिसिपेशन और शूटर्स मिलते हैं, जहाँ पे उनका लेवल अपने आप बढ़ जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस उतना टफ हो जाता है। प्रोसेस इन द सेंस देयर कंपटीशन से इतना टफ आ जाता है कि वो डेसिबल्स के मुकाबले पे वो डिसाइड होता है उनकी सिलेक्शंस। सिंस इट इज़ अ गेम विच इज़ डिसाइडेड बाय द रूल्स, द बेस्ट गेट्स सिलेक्टेड। अभिनव बिंद्रा से शूटिंग को पहचान मिली, कर्नल राजवर्धन राठौर से आपने देखा स्क्रीन एंड ट्रैप में मिली, फिर जीतू रॉय आए। क्या इस बार कुछ ऐसे जो शूटर्स आएंगे वो माइलस्टोन बनाएंगे, नए चेहरे निकल करके आएंगे, देश की उम्मीदें कुछ पूरी होंगी? जरूर। ईच ऑफ माई शूटर इज़ एन अकम्प्लिश्ड शूटर
which is in the best form. कैसे सरकार का उनको समर्थन मिला, जो स्कीम्स चली गवर्नमेंट की, क्या उनसे वाकई में अच्छा फ़ायदा मिला? खेलो इंडिया जिस तरह से आया, आप लोगों ने भी टैलेंट हंट चलाए, एनआईए ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया बच्चों के ऊपर कि भाई नहीं, इनकी ट्रेनिंग, एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हमारा 4 साल का एक प्रोसेस होता है। हम जो पहले नेशनल्स होते हैं ओलंपिक के बाद में, तब से ही हम लोग इस टैलेंट हंट के प्रोसीजर में लग जाते हैं। देखिए, जहाँ तक इस स्क्वाड की और इस बारी की जो हमारी तैयारी है, इसके अंदर हमारे जितने भी कोचेस हैं और जो हमारा हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, वो पूरा स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट को पूरा एकत्रित करके और टेक्निकल स्किल को साथ में वो देखते हुए हर एक शूटर को मॉनिटर किया जा रहा है। एंड दी ओवरऑल जितना भी इनका ट्रेनिंग और जितना सपोर्ट दिया जाना चाहिए, उसको पूरे हर नज़रिए से देखा जाता है और उसको हमने यहाँ पे लागू किया। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये खेलो इंडिया और जो सब कैंपेन्स चले, इसका कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रमोशनल एवेन्यू होता है जहाँ पे सारे शूटर्स को एक तो मनोबल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, बाकी बार बार कंपटीशन का एक मौका मिलता है जहाँ पे एक्सपोजर एक अपने ही लेवल के शूटर्स के साथ में होता है। उसके अलावा इसकी प्रमोशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे शूटर्स अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो उनको पता लगता है कि दे कैन इम्प्रूव। तो और जितना हम इनको इवेंट्स और एवेन्यूज़ और बढ़ाएंगे तो इनकी पार्टिसिपेशन उतनी बढ़ती जाती है स्पोर्ट के अंदर। तो देश उम्मीद करे कि इस बार शूटिंग से अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे और शूटिंग को एक नई पहचान दोबारा मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने भी अभी तक पुराना हमारा रिकॉर्ड है जो लाने का, वो सारी कमी पूरी करेंगे। बिल्कुल। तो पेरिस ओलंपिक्स में ये इंतज़ार ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है और इस बार के शूटर्स बिल्कुल तैयार हैं मोर्चा मारने के लिए। अब जब मुकाबले शुरू होंगे तो देखना होगा उस दिन क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उम्मीद है तो दुनिया कायम है। कैमरा राकेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने यूरो कप के फाइनल में मिली हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड को फाइनल में स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ये यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड की लगातार दूसरी हार रही। इससे पहले उन्हें यूरो 2020 के फाइनल में इटली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 53 वर्षीय साउथगेट ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 102 मैच में इंग्लैंड का मार्गदर्शन किया। उनका करार इसी साल के अंत में समाप्त होने जा रहा था। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम का स्वदेश पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्पेन की टीम के खिलाड़ियों ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ राजधानी मैड्रिड में परेड की। हजारों की संख्या में प्रशंसकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। सामने रखी ट्रॉफी के अलावा बस पर इट्स ओनली द बिगनिंग का संदेश भी लिखा हुआ था। परेड के दौरान टीम के खिलाड़ियों ने प्रशंसकों के सामने ट्रॉफी प्रदर्शित की। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप अपने नाम किया था। बात एक और विजेता टीम की। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम करने वाली अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम अपने देश वापस पहुंची तो प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया। अर्जेंटीना का ये रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका था। मार्टिनेज अर्जेंटीना की इस खिताबी जीत के हीरो रहे। मार्टिनेज ने प्रतियोगिता में 5 गोल किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया। लायनल मेसी ने 34 साल की उम्र तक कोई सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता था और अब पिछले 3 साल में वे 3 बड़े खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने 2021 में कोपा अमेरिका, 2022 का फुटबॉल विश्व कप और अब 2024 का कोपा अमेरिका अपने नाम किया है। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।